अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल अल्लाह पाक का शुक्र है। फ़्लू वगैरह भी ठीक हो गया है। थोड़ी सी तबीयत जो फ़्लू के बाद डिस्टर्ब सी होती है वो थोड़ी बहुत है, लेकिन अल्लाह पाक का करम है, आराम आ गया है। फूड पांडा पे जो है ऐप गुजरांवाला में, मतलब मेरे एरिया में, तो मैंने ओपन किया तो जो है नीचे ही मेरा किचन आ रहा था सामने। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि मेरा जो मेन्यू है वो इतना लंबा है, मुझे अब पता चला क्योंकि मैं जो कुछ आता है ऐड करती रहती हूँ। तो एडिशन में मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें ऐड की हैं, पकोड़े ऐड किए हैं, हांडी ऐड की है, बेसन की रोटी ऐड की है, कतलियाँ ऐड की हैं, आलू का भरता ऐड किया है, मीठा अंडा, मीठा पराठा, और ये मज़ीद चीज़ें जो मैंने ऐड की हैं ये वो बता रही हूँ। बाकी तो मेन्यू कंपल्सरी था ही। मैंने इवन के पॉपकॉर्न और स्लांटी पापड़ भी ऐड कर दिए हैं। लोगों को बैठे बैठे ये चीज़ें चाहिए होती हैं। मेरा फोकस उन चीज़ों पे, लोगों को बैठे बैठे वो चीज़ें मिल जाएं जो वो स्पेशल लेने जाते हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं, बैठे बैठाए खाना चाहते हैं। तो वो खीर, ये देखें दूध जलेबी, ये कहाँ दूध जलेबी घर बैठ के मिलती है, तो मैंने वो भी ऐड की है। तो इस तरह की चीज़ें मैं ऐड करती हूँ कि जो लोग प्रेफर करें कि घर बैठे बैठे उन्हें मिल रहा है तो बेस्ट है, और क्या चाहिए। तो सीन ये था कि मैं लाहौर गई थी तो पूरा दिन किचन बंद रहा मेरा, जिस वजह से मुझे ऑर्डर्स आना अगले दिन बंद हो गए। तो जब रात को मैंने आकर किचन ऑन किया तो एक भी ऑर्डर नहीं आया था। इवन मेरा जो नेट भी बंद हो गया, नेट भी मेरा बंद था। दुआ, आप कहाँ जा रही हो मेरा बेटा विदाउट शूज़? नो 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 नो, कम बैक। तो दुआ मैडम जी शूज़ के बगैर नीचे बेड से उतर गई है। तो मैंने कंप्लेन की मेरा नेट नहीं आ रहा। अभी 24 घंटे हो गए कंप्लेन फॉरवर्ड किए हुए, लेकिन अभी तक उनकी कोई कॉल नहीं है। उन्होंने कहा वो कॉल करेंगे आपको, तो आप उन्हें अपना इशू बताइएगा, कॉल ज़रूर लीजिएगा। लेकिन मैं वेट कर रही हूँ। अभी मेरा जो डिवाइस है वो वाईफाई से कनेक्ट है। तो मैंने भूख शदीद लगी थी, अब तो बेहाल हो गई थी। मैंने फिर आलू का पराठा बनाया अपने लिए। आलू का पराठा बिल्कुल भी खाया भी नहीं गया मुझसे, बना तो लिया था, दिल कुछ भी नहीं कर रहा था खाने को। तो शाम हो गई थी। तो ये वैसे मोस्टली मेरे साथ होता है, मैं शाम कर देती हूँ, कुछ भी नहीं खाती। दुआ कम बेटा कम। तो फिर बस सोचा क्या खाऊं, कुछ समझ ना आई। आलू का पराठा, तो ये मैंने जो मेरे पास ऑर्डर आया था उसके लिए मैंने कढ़ाई तैयार की। मैंने कढ़ाई भी डाल दी थी, सॉरी हांडी गोश्त, तो वो मैंने जो है ऐड किया हुआ था वो मैंने डाला और रेडी किया मैंने। इसके बाद जो ये ऑर्डर्स की जो है डिटेल ये थी। आज मेरे पास ऑर्डर्स आए थे, ये मेरे ख्याल पाँच ऑर्डर्स हैं, मेरे ख्याल 5 से 7। तो रात तक 7 ऑर्डर्स हो गए थे इस वीडियो के बाद। एक अभी इन डिलीवरी था, अभी ये गया था, ये चिकन चाउमीन का था। ये मोइज़ यूसुफ ने मुझे ऑर्डर किया था, इस पे लिखा था कि फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर है तो प्लीज़ ज़रा स्पाइसी सा अच्छा सा दीजिएगा। तो मैंने बिल्कुल स्पाइसी बनाया था, लेकिन रिव्यू अभी तक इस बंदे का नहीं आया। पता नहीं अभी से पसंद आया कि नहीं। कुछ कस्टमर इस तरह के हैं कि उन्हें नहीं पसंद आता, हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है। मेरे रिव्यूज़ में 2 बंदों ने कमेंट जो है गलत भी किए हैं। तो हालाँकि मेरे पास जो है, तो जी ये अब नेक्स्ट रात हो गई है। आलू का पराठा जैसा कि मैंने बताया था शाम हो गई थी, मैंने नहीं खाया था, वो मैंने इसी तरह ओवन में रख दिया, फिर बच्चों ने खा लिया। और अब जो है सीन ये था कि दुआ ने भी नहीं खाया था। मैं सोच रही थी क्या खाऊं मैं। साग मैंने जो है अपने लिए सोचा तड़का लगाती हूँ। साग भी अब मैंने शाम में ही तैयार किया था। तो 4-5 मुझे हांडियाँ प्रिपेयर करनी थी अपने जो है मेन्यू के लिए। तो क्योंकि लाहौर से वापसी के बाद सोचा था सब कुछ तैयार करूँगी। गोभी बना कर रखनी थी, गोभी के पराठे ऐड है, आलू बॉईल करने थे आलू के पराठों के लिए, और जो है स्पैगेटी वगैरह मुझे बॉईल करके रखनी थी। इवन सब कुछ ही हाफ डन करके रखना था। तो टाइम बहुत शॉर्ट था और तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना मेरी, इतने काम थे सर पे, बस क्या बताएं। तो सोचा कि चलें साग का तड़का लगा के, जो चीज़ इंसान रेगुलर बनाता है वो इंसान खुद नहीं खा पाता है। काम करने से पहले मैं चिकन चाउमीन और ये स्पैगेटी नूडल्स और मैक्रोनी तकरीबन दूसरे तीसरे दिन खाया करती थी, लेकिन जब से मैंने काम स्टार्ट किया है तो मैंने खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। सर्विंग कर कर के बंदा वैसे खुद ही उकता जाता है, खाने का दिल नहीं करता। दुआ व्हाट इज़ दिस, दे के मोबाइल उठाकर आपने ज़मीन में मार दिया,
ऐसा कोई करता है? नहीं करता, कहती है हाँ करता है। आप गंदी बच्ची हो, आप ही करती हो गंदे काम। तो अब बहुत शरारती, बहुत तेज़ हो गई है, गुस्सा करने लग गई है, गलत काम करने लग गई है। जो चीज़ें मैं पसंद नहीं करती थी माशाल्लाह से वही करने लग गई। अब क्या करूँ? तो जी सम टाइम ऐसा होता है, आपके बड़े बोल जो वो सुना था ना, बड़े बोल आगे आ जाते हैं, तो वही सीन हुआ है मेरे साथ। तो मुझे ज़िद्दी और बदतमीज़ बच्चे पसंद नहीं हैं। और मेरी दुआ अभी थोड़ी सी, अभी 1.5 साल की है, लेकिन बड़ी होगी तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं इसे समझा दूँगी। लेकिन अभी से ही जो करती है वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ज़िद और गंदे काम, अच्छी चीज़ें नहीं करती। तो साग यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा पतला लग रहा है वो इस वजह से क्योंकि मैंने घी में अभी, क्योंकि वैसे तो रेडी भी हो रहा है, अभी मज़ीद मैंने इसे आधा पौना घंटा और पकाना है। और जो ये तड़के वाला है ना, इसे मैं घी में फ्राई करते करते थोड़ा ना ये है थिक कर दूँगी। तो क्योंकि अभी इसमें पानी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब जो मेरी कंप्लेन थी, मेरा वाईफाई तो नहीं चला, ये भी एक बड़ा मसला है। पता नहीं बाकी होम शेफ़ के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन मेरे साथ ये बहुत इशू हो रहा है। वाईफाई बंद हो जाता है कभी, और डिवाइस पे जब भी मैं हेल्पलाइन की चैट पे जाती हूँ तो मेरी डिवाइस रिस्टार्ट पे चली जाती है। उन्होंने ये मामला भी सॉर्ट आउट किया था, लेकिन अभी भी वही हो रहा है। उन्होंने कहा था अब हल हो गया, लेकिन हल कोई नहीं हुआ, झूठ बोलते हैं। एक चीज़ से फूड पांडा की मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। इनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा, एक तो लेज़ी हैं, एक तो इन्हें अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। आप एमरजेंसी इनसे रब्ता नहीं कर सकते, एक कंप्लेन करनी पड़ती है। पता नहीं कहाँ कितने प्रोसेस करने के बाद जो है इनकी तरफ से इनकमिंग कॉल आती है। लेकिन जब आपको जिस वक्त एमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई राइडर नहीं मिल रहा होता ये वो, तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं करते ये लोग। तो ये बड़ा एक इनका जो है एक मेजर प्रॉब्लम है। हमें कोई हेल्पलाइन इस तरह की, और इनके जो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने वाली है वो इतने चार्जेस है उसके, आप 150 का बैलेंस करवाते हो तो 1 मिनट बात होती है। तो बात इतने में आप कंप्लीट भी नहीं कर पाते, अपनी कंप्लेन भी नहीं अभी बता पाते, तो इतने में बैलेंस ख़त्म हो जाता है। ये सीन होता है इनका। तो मैंने अभी अपनी डिवाइस के लिए वो जो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, 4G नहीं चल रहा, वाईफाई से ही कनेक्ट किया हुआ है मैंने कल से। तो वाईफाई का भी सीन इस तरह का है कि कभी बंद हो जाए तो डिवाइस भी बंद हो जाएगी। दिन भर मैंने बताया था कि ऑर्डर्स ने रात को, मैं शाम में मैंने डिवाइस लाहौर से आने के बाद जब अपना किचन ओपन किया तो एक भी ऑर्डर नहीं आया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो मेरे ऑर्डर्स थे वो नेक्स्ट डे भी 2 बजे तक कोई ऑर्डर नहीं आया था। तो मैंने अपनी मैनेजर को बताया, तो उन्होंने मुझे कहा आप सेल्फ़ ऑर्डर करें। सेल्फ़ ऑर्डर मीन कि आप जो है अपने किचन में ख़ुद ऑर्डर करें, और जब डिलीवरी बॉय आएगा उन्हें आपने पेमेंट करनी है, फ़ूड नहीं देना। तो छोटा आप ऑर्डर कर लें। तो मैंने एक चाय का ऑर्डर किया था। उन्होंने कहा फिर आपने वो जब रिसीव करना है ना ऑर्डर, तो आपने अपनी तरफ से रिव्यू देना है, 5 स्टार रिव्यू देने के बाद तो आपके ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। और एक और उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप जी 10% ऑफ़ लगा दें। मैंने कहा भाई मैंने नहीं लगाना, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जब काम स्टार्ट किया था तो सीन कुछ इस तरह का था कि मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी और प्रॉफिट तो दूर की बात है, मैं लॉस में जा रही थी। इवन मैंने जो कुछ दिनों में ही ऑर्डर्स अच्छे आते थे, लेकिन कुछ दिनों में मतलब मेरा जो था 24,000 मेरी इन्वेस्टमेंट आई थी और मुझे 13,000 रिसीव हुआ था। तो प्रॉफिट तो दूर की बात है, ये तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। 99 का मैंने पराठा रखा हुआ था, चिकन चाउमीन था वो भी 400 का ही था, ये सारा सीन था। तो फिर मैंने प्राइस बढ़ाए, तो अब मुझे थोड़ा काम समझ में भी आ रहा है प्राइस बढ़ाने के बाद। तो उन्होंने कहा कि आप 5% ऑफ़ लगाएं, 5% कंपनी पे करेगी, 10 पे लगा देती हूँ। तो ये उन्होंने मुझे कहा, मैं पर्सनली आपको मशवरा दे रही हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी आगे। मैंने वैसे पहले थोड़ा मैं कंफ्यूज हुई, मैंने कहा मैम मैं इतना ही तो जो 5% आप कह रही हैं उतना ही तो प्रॉफिट शायद मुझे आता है, तो वही लगा दूँ। तो फिर ऑर्डर तो भरमार आना शुरू हो जाती है, मुझे पता है, लेकिन उसमें लॉस हो जाता है। जिस्मानी आप इतने थक भी जाते हो, आप इतना ज़्यादा ऑर्डर प्रिपेयर करते हो, लेकिन क्या सीन होता है, आपको प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं आता। तो
तो मैंने कहा इसका क्या फ़ायदा, 2-4 ऑर्डर ही आ जाएं लेकिन वो प्रॉफिट में तो होते हैं एटलीस्ट। आप अगर दिन का 800-900 रुपये 1000 रुपये कमा लें वो ठीक है, लेकिन लॉस में तो बंदा नहीं ना जा रहा होता है। ऑर्डर धड़ाधड़ बनाओ और बंदा जा लॉस में रहा हो तो क्या फ़ायदा इतना थकावट ऑर्डर्स की। एक ऑर्डर जब बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, 2 से 3 4 हो जाते हैं एक ही टाइम में, तो ज़ाहिर सी बात है बंदा जो है थक भी जाता है और उस वक्त बड़ा एक टफ़ टारगेट होता है, बहुत कम टाइम में आपने देना होता है। दुआ मैडम आपको मैंने अभी कपड़े पहनाए हैं, आप कहाँ ऊपर जा रही हो, लाओ मैं आपको गोद में ले जाती हूँ। दुआ आप स्टेयर्स पे जाने लग गई है, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि साइड पे जो सपोर्ट नहीं है, खुली सीढ़ियाँ हैं। अब ये बच्ची जो है ना तेज़ होती जा रही है, हर मामले में तेज़ होती जा रही है। तो मुझे तो सांस ही चढ़ गया है सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते ही ना, मैं भाई स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती। मज़े का सीन है, यहाँ पे मेरा बच गया ऑर्डर और मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं भी साग के साथ सीन बना के तवा रखा हुआ था रोटी बनाने के लिए, साग मैंने तड़का लगा लिया था और जी ये सीन हो गया। शॉर्मे का ऑर्डर था, शॉर्मा रेडी किया। चाइनीज़ राइस का ऑर्डर था, उसके मैंने जो मटेरियल है वो इस तरह से रेडी करके रखा होता है, सारा मैंने बाहर निकाला तो मैं इसी तरह रेडी करके रख लेती हूँ और जब ज़रूरत पड़ती रहती है तो फिर बंदा वेजिटेबल मैं कटिंग करके रख लेती हूँ। स्टार्ट में तो मैंने बहुत जो क्वांटिटी में ना वेजिटेबल्स कटिंग करके रखी थी, लेकिन अब जो है मैं जैसे ही ऑर्डर आता है, क्योंकि स्टार्ट में मैंने बताया था बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते थे लेकिन लॉस में जा रही थी, तो अब थोड़े ऑर्डर्स आते हैं लेकिन प्रॉफिट है, तो अच्छा प्रॉफिट है इवन, क्योंकि मैंने पर्सनली भी शुरू कर दिया है। तो ये सीन होता है कि आप जो है ना ऑनलाइन भी काम करें, फूड पांडा पे डिपेंड मत रहें, तो अच्छा चल जाता है। ये थी आज की सारी वीडियो और ये सारा सीन था। नेक्स्ट ये जो है अभी वीडियो भी मैंने इतने दिन से इसी वजह से नहीं डाली थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ रूटीन भी इस तरह की थी, फूड पांडा वाले तंग भी बहुत कर रहे थे, तो डिवाइस बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, दुआ बहुत तंग करती है, तो इस सारे सीन के साथ वीडियो बनाना शूट करना बहुत मुश्किल होती है। और अगर पता नहीं होम शेफ़ जो भी बनाती हैं, हाँ वक्त के साथ एक्सपीरियंस हो जाता है, ऑर्डर्स के साथ वो वीडियो कैसे बना लेती, कैसे मैनेज कर लेती हैं, आई कांट, लेकिन वो कर लेती हैं, तो अच्छी बात है। इतना जो है कवर करना आना चाहिए, तो मैं भी अपने शूट करूँगी, तभी जो है दिखाऊँगी ऑनलाइन ऑर्डर कैसे प्रिपेयर करना है। दुआ आप कहाँ आ गई हो मेरा बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ढेर 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 सारी दुआएं कीजिएगा। तो दुआ में बहुत असर होता है, किसकी कब दुआ कबूल हो जाती है वो कोई नहीं पता होता, तो दुआ में याद रखिएगा और मेरी दुआ के लिए भी दुआ किया करें। दुआ की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, कभी आइज़ का मसला तो कभी वैसे फ़्लू, अब मेरी दुआ की आँखें ख़राब हुई हुई हैं, तो बच्चों की तो तकलीफ़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मेरी दुआ बेचारी काफ़ी बीमार हुई है, इसके लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।